जी दोस्तों, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं रमेश कुमार बीएम और मेरा ताल्लुक है डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की सिंध से। और फेसबुक लाइव सेशन में हमेशा हम कोशिश करते हैं किसी नए बंदे को, किसी नए मेहमान को, किसी नए किरदार को आपके सामने लाएं और उससे सवालात करें और उससे आप कुछ सीखें और आपको सीखने का मौका मिले और आप उस जैसे ना ही उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा ले सकते हैं। सो आज मेरे साथ मेहमान है अब्दुल माजिद साहब, जिसका ताल्लुक है लाहौर से, जो लाहौर फिल्म स्कूल चलाते हैं और बहुत से उसके स्टेज के हवाले से, ड्रामा मेकिंग के हवाले से, फिल्म मेकिंग के हवाले से वसी तजुर्बा है। मज़ीद हम उन्हीं का तारुफ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अब्दुल माजिद साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और अस्सलाम वालेकुम करते हैं। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा नाजरीन से। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम है अब्दुल माजिद और इस टाइम मैं लाहौर में हूँ और मैं लाहौर फिल्म स्कूल का फाउंडर हूँ। जी पिछले कई सालों से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करवा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो अभी अ, जो मैं लाहौर में हूँ, यहाँ पर मेरा जो मिशन है, जो मेरा गोल है, जो जिस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, वो एक प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जी जी नाम है लाहौर फिल्म स्कूल। और मैं बहुत पैशनेट हूँ फिल्म मेकिंग के हवाले से, ड्रामा मेकिंग के हवाले से। देखें, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट जहाँ से शुरू होती है ना, उसका नाम है फिल्म प्रोडक्शन। पूरी जी दुनिया जी में फिल्म्स बनाई जाती हैं, देखी जाती हैं, एंजॉय किया जाता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नए टैलेंट को लाया जाए, पाकिस्तान में नए लोगों को लाया जाए और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पाकिस्तान का जो जी एक बहुत बड़ा शहर है वो लाहौर है। तो हम कराची से यहाँ आए और हमने यहाँ आकर फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी क्लासेस करवा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान में नौजवान लड़के लड़कियां इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है। तो हम लोग पीछे क्यों हैं? हम लोग पीछे इसलिए हैं कि हमारे पास कुछ पैशनेट लोग नहीं हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पागल लोग नहीं हैं जो हर इंडस्ट्री को लीड करें, जो हर इंडस्ट्री में एक नई जान पैदा करें। तो हम दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन बात तब शुरू होती है जब आप खुद कुछ करके दिखाते हैं। तो यही हमारे जो मेंटर हैं रिहान अल्लाह वाला साहब, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि बजाय दूसरों को ब्लेम करने के आप खुद करने लग जाओ, खुद कुछ करने लग जाओ। आप आगे चलोगे ना, पीछे लाइन बन जाएगी। इसी सिलसिले में हमने एक लाइन पर काम करना शुरू किया और हम लोग जो है वो आना शुरू हो गए और हमने आकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म में देखें, एक्टिंग है, फिल्म प्रोडक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन के कोर्सेज हैं। फिल्म प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है ना? जी जी जैसे एक बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होते हैं, हमें पानी चाहिए होता है, हमें प्याज चाहिए होते हैं, नमक मरच चाहिए होता है, फिर बिरयानी बनती है, फिर आके सामने प्लेट में पेश की जाती है। तो जी जी फिल्म, ड्रामा, ये 2 बहुत बड़े मीडियम हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत शौक से देखते हैं। तो लेकिन हमारी पब्लिक को ये नहीं पता है कि एक ड्रामा बनता कैसे है, हमारी पब्लिक को ये नहीं पता है कि एक फिल्म बनती कैसे है। जी तो जी हमने एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया है, हमने पूरा एक स्कूल तैयार किया है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ पर जी जी स्टूडेंट्स आएँ, जहाँ पर जो है ना वो आकर अपनी चीज़ें सीखें। और जिसमें कोर्सेज भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन है जी। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब आपने शुरुआत मेरे ख्याल में कैसे की, स्टेज ड्रामों की तरफ से आए पहले या डायरेक्ट फिल्म मेकिंग में आए, क्या आपने एक्टिंग की, इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा अपने बारे में। ओके, जो मेरा बैकग्राउंड है वो फिल्म से बाद में जुड़ा। पहले मैं एक
रिलीजियस स्कॉलर, जिसको हमारी ज़ुबान में मौलवी कहते हैं, वो था। और जी जी मैं जो मेरी तालीम थी 1997 से, वो इस्लामिक शुरू हो गई थी। मैं हाफ़िज़ भी हूँ और अ, माशाल्लाह बहुत अरसे माशाल्लाह। तक हम लोगों ने, हाँ जी, हमने बहुत अरसे तक मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रहा। और जी जी बहुत इस्लामी किताबें पढ़ना और तबलीगी जमात में जाना और वो सारी चीज़ें। बट पर्सनली मुझे लगा ज़बरदस्त कि जी जी। मैं, हाँ, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने अंदर से देखना चाहिए कि वो है क्या। इंसान को ना जी अपना जी टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए कि इंसान बेसिकली किस चीज़ के लिए बना हुआ है। ठीक है, बेशक। कभी कभी आपके माँ बाप आपको डॉक्टर बनाने में लग जाते हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल बिल्ड बॉडी होती है ना, वो अल्लाह ने डॉक्टर के लिए नहीं बनाई होती। तो आप हमेशा कन्फ्लिक्ट का बिल्कुल शिकार रहते हो। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। माँ बाप आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, और लेकिन आप लोग जो है ना वो होते हो, अंदर से आप क्रिकेटर होते हो। ठीक है, या आप जी जी खिलाड़ी होते हो। आपके जी अंदर जी अल्लाह ने टैलेंट रखा होता है खिलाड़ी बनने का। जी तो जी इसी तरह मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी जॉब्स की, ऑलमोस्ट 5 से 6 जॉब्स मैं कर चुका हूँ। जिसमें मैंने गुड। 4-5 साल आर्मी में भी जॉब की, 2-3 साल मैंने ज़बरदस्त। BIA में जॉब की, 2-3 साल जी मैंने गुड। प्रोडक्शन हाउसेज में भी लगाए। बट हर जगह पर जाकर ये फील हुआ कि ये मेरा पैशन नहीं है। जी जी ठीक है, हम हम पैसों के लिए जो है ना वो जॉब कर रहे होते हैं, बट वो हमारा पैशन नहीं होता। ठीक है, जी जी तो ये था। जो मैं प्रोडक्शन में आया वो सेल्फ लर्नर हूँ एक किस्म का। जी देखें, ये एक कुछ कुछ नॉलेज, कुछ शोबे, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको आपके अंदर अंदर से एक ख्वाहिश होनी चाहिए। ठीक है, जी जी मिसाल के तौर पर अगर मुझे, जो अभी मैं समझता हूँ कि मैं फिल्म मेकिंग सीख रहा हूँ, ये तो मुझे किसी ने फिल्म मेकिंग सिखाई नहीं है। जी जी मुझे कभी, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया हूँ, ना मैंने कहीं देखा। जी मैंने ये सब कुछ अपनी प्रैक्टिस से, अपने पैशन से, यूट्यूब से, फेसबुक से, वीडियोस को देखकर, फिल्म्स को देखकर, मतलब है कि यूट्यूबर लर्नर समझ लें आप मुझे। जी ठीक जी है, तो हमने पिछले 3 साल से अपना छोटा सा प्रोडक्शन हाउस शुरू किया हुआ था, जिसका नाम है सन्नाटा प्रोडक्शन। और जी जी माशाल्लाह अभी अभी तक हम बेशुमार टैलेंट को सिखा भी चुके हैं, उनको ड्रामों में और फिल्मों में काम भी करवा चुके हैं। तो ये जी जी सिलसिला चल रहा है हमारा। ज़बरदस्त। अच्छा ये पता है कि आपने जो इनाम रखा है लाहौर फिल्म स्कूल, इसका क्या मकसद है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बता दें। देखें जी, पूरी दुनिया में फिल्म स्कूल इसलिए होते हैं कि वो, जैसे हर चीज़ का एक स्कूल होता है ना, एक एजुकेशन सिस्टम होता है। उस एजुकेशन सिस्टम में आप चीज़ें सीखते हो, उस एजुकेशन सिस्टम में आप आते हो, और आप आकर किसी एक ख़ास स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हो। ठीक है, जी जी तो सॉफ्टवेयर हाउसेस, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद जी आपका जी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं ना जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। तो जी जी पूरी दुनिया में जो फिल्म स्कूल होते हैं, वो फिल्म के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें ये बताया जी जी जाता है कि एक फिल्म बनती कैसे है। जी जी अच्छा, अगर काइंडली आप अपना माइक माइक म्यूट कर दें, तो उससे आवाज़ की वो हो रही है ना, वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं जब बात कर लूँगा तो मैं फिर आपको बता दूँगा। अच्छा, फ़िल्म स्कूल जो होता है ना, बेसिकली वो फ़िल्म प्रोडक्शन के हवाले से जितने भी काम होते हैं, उसमें डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, डायरेक्टर्स को सिखाया जाता है। एक बच्चे को, लेट्स से एक बच्चा मैट्रिक करके आ गया, उसको अब फ़िल्म में जाने का शौक है, वो फ्यूचर में एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता है, वो अपनी फ़िल्में बनाना चाहता है, अपने ड्रामे बनाना चाहता है। तो वो भी जो है एक उसको अगर एजुकेशन लेनी है ना, तो वो फ़िल्म स्कूल में जाएगा। ठीक है, अगर किसी को बिजनेस में जाना है, तो देखिए हमारी बहुत सारी बिजनेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़ाती हैं। ठीक है, इसी तरह जो फिल्म स्कूल होता है बेसिकली, वो फिल्म के ही सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें हम राइटिंग पढ़ाते हैं,
कि अगर लड़कियों ने, लड़कों ने राइटर बनना है, ठीक है, अगर वो ड्रामा लिखना चाहते हैं हमारे पीटीवी पर, ARY पर, हम टीवी पर और बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, अगर उन पर वो उनका ड्रामा लिखना चाहते हैं, इसी तरह अभी वेब सीरीज आ रही है उसके लिए वो राइटिंग करना चाहते हैं, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर। बहुत बड़े बड़े मशहूर होते हैं, जैसे खलील रहमान कमर साहब हैं, जिनका अभी ड्रामा मेरे पास तुम हो बहुत हिट पर हुआ। तो वो एक राइटर है, बहुत ही जबरदस्त राइटर है, जिसने वो ड्रामा लिखा, फिर उस ड्रामे को एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया और फिर एक टीवी चैनल ने उस ड्रामे को चलाया, तो फिर वो ड्रामा ऑडियंस तक पहुंचा। तो ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इन सारे स्टेजेस में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं। तो हमारे इस लाहौर फिल्म स्कूल का मतलब या मकसद या मिशन यही है कि हम ड्रामा प्रोडक्शन और फिल्म प्रोडक्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम नए लोगों को तैयार करें, नए लोगों को लाएं, नए लोगों को फिल्म प्रोडक्शन में लाएं, नए लोगों को इंडस्ट्री में लाएं, नए लोगों को एक्टर बनाएं। अब देखें हमारे पास, मैंने कल कुछ दिन पहले अपने पास एक पोस्ट लगाई थी और उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि इंडिया में हर साल 1600 फिल्में बनती हैं, ठीक है जी, 1600 फिल्में, और पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 20, 25, 30 और वो भी बड़ी घटिया किस्म की फिल्में बनती हैं, ठीक है। अब आप देखें कि दुनिया नेटफ्लिक्स पे जा रही है, दुनिया फिल्म इंडस्ट्री से टू, मैंने कल जो इंडिया की बात की है, 2.44 बिलियन, ठीक है, मतलब है कि ये हमारे ना कोई खरबों बन जाते हैं, यानी वो एक इंडस्ट्री खरबों रुपए कमा रही है। तो हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास एक्टर्स भी हैं, हम नए एक्टर्स भी बना सकते हैं, नए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर, एनिमेटर्स, हर कोई इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, इस फिल्म स्कूल का मकसद यही है। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं, या अभी देखिए आपने खुद ने कहा था इंडिया इतना बिजनेस कर रहा है या दूसरे ममालिक इतना मतलब फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा, फिर आपने ऐसा शोबा क्यों चुना? क्या वजह है, वो क्यों नहीं ऐसे फिल्में यहाँ पर बन रही, उसकी वजह थोड़ी बता दें। हाँ, देखें, मैंने कहा ना कि मैं एक बड़े अरसे तक, पहले समझ लें कि ये टाइटल दे दें कि पहले मैं मौलवी था, ठीक है जी। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे तबकात बने हुए हैं ना। हमारा मुल्क, सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक जो स्टेटमेंट दी जाती है कि हमारा एक हमारे मुल्क में इस्लाम नाफिज होगा और ये होगा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई अगर 70 सालों में हमारे मुल्क में इस्लाम नहीं आ सका तो आगे भी आप कोशिश ना करो, ठीक है जी। एक काम होता है ना यार, 10 साल में हो जाएगा, 5, तो मैं इस थोड़ा सा हट रहा हूँ, मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए। एनीवे, पहले मैं मौलवी था, तो मैं समझता हूँ कि हमारी 60 to 70% जो आबादी है ना, आज भी वो थोड़ी सी कंजेस्टेड माइंड है उनका, थोड़ा सा वो इन चीज़ों से दूर हैं, ख़ास तौर पर शोबेस, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, उसको गुनाह कबीरा समझा जाता है। तो जब एक इंडस्ट्री को, जिसमें अरबों रुपए आप कमा सकते हैं, आपने सिर्फ उसको इस वजह से कर दिया है कि ये गुनाह कबीरा ये वो, तो इस वजह से लोग इस तरफ नहीं आ रहे। लेकिन बरकरार जो हमारी रीसेंट स्टडी है, जो हमारी रीसेंट कोशिश है, जो हमारा सिनेमाटो प्रोडक्शन था, उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, हमारा आज भी सिनेमाटो प्रोडक्शन कराची में है और हम लोग वहाँ पर एक्टिंग की क्लासेस और प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। तो वहाँ पर ना हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पर बेशुमार, यानी हमारे पास जो 70% ट्रैफिक थी, हमारे पास जो 70% लोग थे, वो आते थे पंजाब से, वो आते थे सरगोदा से, चकवाल से, बहावलपुर से, लाहौर से और साहिवाल से और सरगोदा से, पिंडी से, ठीक है। यानी पंजाब के जितने शहर है ना, उनसे हमें 70% क्यूरीज आती थी। वो सब चाहते थे कि हमें भी एक्टर बनना है, तो हमें
हमने सोचा कि अगर हम लाहौर जाएँगे, लाहौर जाकर हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेंगे, जो हमारे इन बच्चों को, जो हमारी इस नौजवान नस्ल को जो बहुत पैशनेट हैं, जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो फ़िल्म में आना चाहते हैं, ड्रामा में आना चाहते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलना चाहते हैं, वो खुद एक्टर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना चाहिए, जहाँ पर हम अपनी सी कोशिश करके उनको एक रास्ता दिखा सकें। तो उसके लिए हमने अपनी सी कोशिश शुरू की और यहाँ पर अगर आप टिकर चला देंगे तो मैं आपको अपना एड्रेस भी सेंड कर देता हूँ कि ये जो हमारा लाहौर फ़िल्म स्कूल का एड्रेस है, यहाँ पर जितने भी लोग जो ड्रामों में, फ़िल्मों में एज़ अ एक्टर, एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ एनिमेटर, एज़ अ वीडियो एडिटर, एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, एज़ अ सेट मेकर, जितने भी शोबे हैं, जिसमें वो जाना चाहते हैं, हम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। वो आएँ, यहाँ से सीखें और फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना एक रोल प्ले करें। अच्छा अब्दुल मजीद साहब, आपने जैसे कहा फिल्म मेकिंग के हवाले से बहुत अच्छी ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपने अब तक कितनी फिल्में बनाई हैं और उस फिल्म मेकिंग का क्या तरीका है? मतलब कितने आर्टिस्ट होते हैं, फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं या चाइल्ड होते हैं? थोड़ा सा ये ब्रीफिंग बता दें, मतलब एक स्ट्रक्चर बताएं लोगों को ताकि पता चले। और आपने ये भी बताना कि आपने अब तक कितनी फिल्में बनाई है और कितनी कामयाब गई है। ओके, देखें हमारा जो शुरू से ही एक सिलसिला रहा ना, वो था स्कूलिंग का। फ़िल्म प्रोडक्शन इटसेल्फ, लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक जो ड्रामा है ना, जो 24 एपिसोड का एक ड्रामा होता है, वो समझ लें कि 1 करोड़ रुपए का बनता है, ठीक है? और एक छोटी फ़िल्म जो सिनेमा पर चलती है, वो 2 करोड़ की बनती है। ये आप एक किस्म की बेसिक सी कुछ चीज़ें समझ लें। अब उस एक फ़िल्म को बनाने के लिए या एक ड्रामे को बनाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? जो एक अच्छी फ़िल्म जिसको सिनेमा पे चलाया जाए। हमारी शुरू से ही इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी। हमने बीच वाले एक पोर्शन स्टार्ट किया, वो पोर्शन था कोऑर्डिनेशन का, टैलेंट कोऑर्डिनेशन का। टैलेंट कोऑर्डिनेशन का काम ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, 50 से 60 स्टूडेंट जो हमारे पास आते थे, हम उनको एक्टिंग की बेसिक्स ट्रेनिंग देते थे और फिर हम उनको एज अ कोऑर्डिनेटर, जो फिल्में ऑलरेडी बन रही होती हैं, जो फ़िल्में या ड्रामे ऑलरेडी बन रहे होते थे, उनमें हम अपने उन स्टूडेंट्स को लेकर जाते थे। आप मेरी बात समझ गए हैं? कि पहले हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब वो ट्रेन हो जाते हैं या इतना वो गेट कर लेते हैं कि वो कैमरे के सामने जाके एक्टिंग कर सकें, वो डायलॉग्स बोल सकें, वो स्क्रिप्ट को समझ सकें, इतना करने के बाद फिर हम उनको, जो हमारे बड़े टीवी चैनल या जो बड़े हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो ऑलरेडी बड़ी-बड़ी फ़िल्में और बड़े-बड़े ड्रामे बना रहे हैं, तो हम अपने उन स्टूडेंट्स को वहाँ तक लेके जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे इस प्रोडक्शन को बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी कर दिए। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि या तो आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में हो, तो आप अपनी एक फ़िल्म बनाओ, ठीक है? तो हम लोग हम लोगों ने पहले एक काम किया, वो काम ये था कि हमने पहले स्टूडेंट्स को रेडी किया। हमने कहा कि पहले हम इतने स्टूडेंट्स रेडी कर लें जो फील्ड में आकर काम करने के काबिल हो जाए, फिर हम बड़ी फिल्म बनाएंगे, ठीक है? दूसरी एक टर्म होती है जिसको कहते हैं शॉर्ट फिल्म्स। अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स मिल जाएंगी। ये जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, ये 10 से 15 मिनट की एक छोटी स्टोरी होती है। तो हमारी एक फिल्म है जिसका नाम है सिलसिला मोहब्बत। मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, तो आप शेयर कर दीजिएगा। ये सिलसिला मोहब्बत हमारी शॉर्ट फिल्म थी। इसमें टोटल हमने अपने स्टूडेंट्स को कास्ट किया। इसमें डायरेक्शन भी हमारी थी, इसमें प्रोडक्शन भी हमारी थी, इसमें पूरा का पूरा जो स्टूडेंट थे जितने भी थे वो सारे के सारे हमारे थे। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि
नए टैलेंट को कैसे आगे लेके आया जाए। तो हमने ये कोशिश की, नए स्टूडेंट्स को एक मौका दिया अपनी फ़िल्म से। अभी जो है, अभी हमारी एक फ़िल्म है और कराची में उस पर भी काम हो रहा है, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, जो कि अभी फ्यूचर में होंगी, ठीक है? तो ये सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें हमारे स्टूडेंट्स गए और उन्होंने जाकर छोटे कैरेक्टर किए। अब अच्छा, एक दोस्त ने सवाल पूछा है, वो माजिद भाई एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक दोस्त ने सवाल पूछा है आपसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। ये हमारा दोस्त है आमिर शेख, दुबई में रहता है, उसने सवाल पूछा है आपसे। जी, देखिए आमिर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है आपने। और देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है? बगैर इन्वेस्टमेंट के सिर्फ बातें हो रही होती हैं। आपने कोई भी छोटी फ़िल्म, कोई भी छोटा ड्रामा, कोई भी बड़ी फ़िल्म या कोई बड़ा ड्रामा बनाना है, तो आपको कम से कम 50 लाख से शुरू करना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो आएगा और आकर इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो उससे वो फ़िल्म और वो ड्रामा बनना शुरू होता है, ठीक है? आप यूँ समझ लें कि ये ऊपर से जो पानी नीचे की तरफ डाला जाता है ना, पहले ऊपर पानी होना चाहिए टैंक में, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर उस टैंक से वो पानी नीचे आता है और नीचे आकर सारी चीज़ों को मिलना शुरू हो जाता है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टर को कैसे लाया जाए। तो दो बातें हैं। देखिए, पहली बात तो इन्वेस्टर को ये बात समझनी होगी कि ये फिल्म इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है? आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो आप उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं। यकीन जाने, इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा है। आप ये देखें, पूरी दुनिया में फिल्में बन रही होती हैं, तो वो क्यों बन रही हैं? बिजनेस है ना। अभी मैंने आपको इंडिया का बताया, आप ये जाकर देखें कि पूरे इंडिया की कोई सवा सरा सवा अरब रुपए, सवा सवा यानी 1 अरब और कोई 15-20 करोड़ आबादी है। तो इतनी बड़ी जो मईशत है, उसका 20% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो सारा का सारा फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा होता है। तो उन्होंने प्रॉपर एक फिल्म इंडस्ट्री डेवलप की हुई है, वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री लेके चल रही है। और उसमें यही है कि इन्वेस्टर पैसा लगाता है, फिल्म बनती है, फिल्म चलती है, फिर वो अर्निंग करती है। तो फिर इन्वेस्टर ने लेट से 1 करोड़ रुपया लगाया, उसको 1.5 करोड़ रुपया वापस मिला। तो ये एक सिस्टम होता है, ये एक सिलसिला होता है। अच्छा, आपकी स्कूल में इस वक्त कितने मतलब स्टूडेंट्स या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, और वो कितनी लेवल पर पहुंचे हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। ओके। जो हमारा सन्नाटो प्रोडक्शन है कराची वाला, उसमें आलमोस्ट 60-70 स्टूडेंट सीख चुके हैं। हमारा जो सनवाडो प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर उनकी एडिशन वीडियोस, उनकी एक्टिंग वीडियोस और किन किन ड्रामों में उन्होंने काम किया है वो वीडियोस, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारा लाहौर फिल्म स्कूल है, इसमें मैंने 1 मार्च 2020 को मैं यहाँ पर आया था। और जैसे ही मैंने ये सेटअप बनाया, मैंने, अगर बहुत सारे सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो हमारा लाहौर फिल्म स्कूल का एड्रेस है, ये है 1023 निज़ाम ब्लॉक, गुलशन इकबाल पार्क, गेट नंबर 1 के अपोजिट, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर में। तो यहाँ पर मैं आया था 1 मार्च 2020 को। और फिर मैंने आकर ऑफिस बनाया, फिर मैंने आकर यहाँ पर सेटअप लगाया। और उस सेटअप के कुछ ही दिनों बाद ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स जो यहाँ आना चाहते थे, क्लासेस लेने के लिए रेडी थे, कोर्सेज करने के लिए रेडी थे, तो वो सब के सब, आपको पता है कि सिचुएशन क्या हो गई। तो राइट नाउ तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म होगा। अभी जैसे आज ही अनाउंसमेंट हुई थी और बताया गया था कि ये बहुत जल्द ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। और अभी कुछ पार्शली कुछ चीज़ों को खोल दिया गया है, अल्लाह करेगा 30 अप्रैल तक सब कुछ खुल जाएगा। तो ये हमारा एक सिलसिला है, ये हमारा एड्रेस है।
और यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे और आकर काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि आखिर में आप लोगों को ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे, और मुख्तसर सा ये भी बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी मतलब जादू की छड़ी समझ लें जो लोग आपके पास आना हो और आना भी चाहें, आए भी सही, और आप उसको ऐसी मोटिवेशनल कोई बात करें जैसे लोग, जैसे फिल्म आजकल नहीं बन रही, आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं, तो लोगों को इस तरफ कैसे आना चाहिए, थोड़ा सा ये आप मुख्तसरी बता दें उन लोगों को। और हाँ, देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपकी एक आपका एक जज्बा होता है, आपका एक एक ख्वाहिश होती है। जब आप शाहरुख खान को देखते हैं, जब आप हुमायूं सईद को देखते हैं, जब आप इमरान अब्बास को देखते हैं, बिलाल अशरफ को देखते हैं, आप मायरा खान को देखते हैं, सबा कमर को देखते हैं, लड़कियां, क्या लड़कियों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं होती कि हम भी एक्टर बने? क्या लड़कों के दिल में ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती कि हम भी ड्रामों में जाएं? होती है। मेरे पास तो मैसेजेस आते हैं डेली के, 100 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। ठीक है, वो सब लोग एक्टर बनना चाहते हैं। ये इंसान के अंदर एक, तो जो आना चाहते हैं वो आएंगे और ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेट नहीं है, मोटिवेटेड बहुत हैं इंशाल्लाह। सिर्फ ये था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और मज़े की बात यह है कि रोड़े अटकाने वाले उससे ज़्यादा हैं। मैं जब यहाँ आया तो मुझे एक एक्टर ने ही कहा कि आप कैसे आ गए हो, आपने कैसे लोअर फिल्म स्कूल बना लिया है, आपके पास तो कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई फिल्म नहीं है, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा भाई बात सुन मेरी, तुम जद्दी पुश्ती एक्टर हो, तुम जद्दी पुश्ती, तुम लोगों ने एक्टिंग भी की, ड्रामे भी बनाए, फिल्में भी बनाए, कितने नए लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, तुम लोगों ने क्यों नहीं एक स्कूल बनाया, तुम लोगों ने एक क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म दिया? अब अगर एक बंदा आ रहा है और आकर वो एक ख्वाहिश के साथ, एक विश के साथ, एक मकसद के साथ, एक मिशन के साथ काम करना चाह रहा है, तो आप डिग्रियां पूछने लग गए हो। तो एक मिशन होता है बहुत, इस मिशन में रोड़े अटकाने वाले भी बहुत होते हैं, साथ चलने वाले भी बहुत होते हैं। ये तो एक सिलसिला है, चलेगा और बहुत चलेगा। आखिर में कोई लोगों को एक ऐसा पब्लिक मैसेज दें जैसे लोग आपसे मुतफिक हो, मुतमईन हो जाएं, कोई भी ऐसा पब्लिक मैसेज हो, मतलब वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर का हो। माइक बंद है, सॉरी माइक। हाँ जी, अभी बोलो। देखिए, मोटिवेट तो लोग हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। आप किसी भी कॉलेज, क्या नाम है रमेश भाई, आप एक काम करना, आप किसी भी गली में खड़े होकर, किसी भी कॉलेज में खड़े होकर, किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, भले आप किसी और काम के लिए गए हो ना, वहाँ पर एक नारा मार देना कि कौन कौन एक्टर बनना चाहता है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान ही एक्टर बनना चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आप देखें, टिकटॉक आई है जब से, तो कितने हमारे नौजवान माशाल्लाह हीरो बन गए हैं। ठीक है, जब से यूट्यूब आया है तो कितने नए यूट्यूबर बन गए हैं। हमारा सिर्फ ये है कि हम आपको थोड़ा सा और प्रोफेशनल करना चाहते हैं। देखिए, टिकटॉक जो है ना, वो जैसे ही टिकटॉक बंद होगी तो आपकी टिकटॉक भी बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यूट्यूब चैनल का भी थोड़े थोड़े मसले मसाइल हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप स्पेसिफिक होकर एक प्रोफेशनल एक्टर बनो, आप स्पेसिफिक होकर इस फील्ड में आओ। सो यही मैसेज था कि आप आएँ, लाहौर फिल्म स्कूल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का भरपूर मौका मिलेगा। जी अब्दुल माजिद भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आपने लोगों को बताया अपने बारे में, अपने फिल्म मेकिंग के बारे में। उम्मीद है कि लोगों को ये बात आपकी पसंद आई होगी। बहुत से लोग अभी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, यकीनन वो आपसे रब्ता भी करेंगे जिसको शौक होगा। जी, इंशाल्लाह आपका फिर मैं दोबारा किसी टाइम भी टाइम लूँगा। आपसे बहुत अच्छी मालूमात मुझे मिली और लोगों को भी मिली होगी, उम्मीद है। और टाइम मुख्तसर था इसलिए मुख्तसर बातें किए, आइंदा बहुत सा टाइम रखेंगे, बहुत से बातें करेंगे, आपसे इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा।
तब तक के लिए रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ मैं हाज़िर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मेहरबानी।